दिल मेरा देखो ना, मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। इसी के साथ आज पढ़ेंगे हम एलसीएम। आपको अच्छा लगा होगा। चलिए हम पढ़ते हैं एलसीएम। देखिए, एलसीएम एंड एलसीएम पार्ट 4 और पार्ट 1। पार्ट 1 पहले वीडियो आएगा, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके आपको पूरा एलसीएम और एचसीएफ खत्म किया जाएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल, और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में, और इसको हिंदी में बोलते हैं लसा और मौसम। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, मौसा कैसे निकाला जाता है और लसा कैसे निकाला जाता है। तो आप तुरंत ही बता देंगे कि इसका एलसीएम इस तरह निकालेंगे 8, 6 और 4, 4, 3, 2, इसको गुणा कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 24। इसका एलसीएम हो गया 24। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और इसका मौसा पर पूछ दिया जाए तो आप मौसा पर भी निकाल देंगे, जो छोटा है यहाँ पर। एचसीएफ मौसा बराबर 2, ये आप तुरंत बता देंगे और आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन ये बेस है, मतलब कि इस ये लस्सा और मौसा ये आपका बेस है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे बात आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं जानते हैं तो आप लौसा और मौसा का सवाल आप पूरा नहीं लगा पाएंगे। आपको हम बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको लगेगी कि ये बात तो हम जानते ही नहीं थे, ये हमको जानना चाहिए था। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एलसीएम में दिखते होंगे तो आपको आता नहीं होगा कि अरे ये एलसीएम में ये कहाँ से आ गया, एक ये शब्द कहाँ से आ गया, गुणज क्या होता है और अपवर्त क्या होता है और अपवर्तक क्या होता है और भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। उसमें भी बहुत सारे शर्त देंगे और आपको नहीं आएगा। आप बेसिक से देखेंगे कि क्या होता है, इतना से ही काम नहीं बनेगा, आपको बहुत क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं बेसिक से। हमारा पूरा क्लास कर लीजिए, इसके बाद निर्णय लीजिए कि एलसीएम हमने पढ़ाया कैसे। लगभग 5, 6, 7, 8 तक पूरा बेसिक से एडवांस तक जाएगा पूरा। आप देखिए और मजे कीजिए और गाना भी सुनिए। अभी नया नया हम भी सोचे हैं मैथ मस्ती चैनल देखे होंगे, मैथ मस्ती सर हैं, हम उनका वीडियो देखे हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। उनसे थोड़ा मोटिवेट होकर मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे वो हमारा गाना नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगा अपने से भी गाने के लिए। देखिए, चलिए देखते हैं, मस्ती कीजिए और लिसन देखते हैं। चलिए देखिए, यह है लसप और मसप। लसप और मसप हम दोनों एक साथ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लस और मस एक साथ सारे का सारा खत्म किया जाएगा। देखिए, लसप और मसप मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ। इसका यह होता है, इसको लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं। इसी का मतलब होता है लस, इसका होता है मस, महत्तम समापवर्त। देखिए यहाँ पर लघुत्तम, लघुत्तम का ही मतलब होता है छोटा। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटी। महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़ा, मीन्स बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी, और यहाँ छोटी से छोटी। ठीक, देखिए लघुत्तम का बात करेगा, इसका लघुत्तम का मतलब क्या हुआ? छोटी से छोटी। और इसका मतलब हुआ कम से कम, कम से कम। और क्या आएगा? न्यूनतम,
न्यूनतम, यहाँ पर क्या होगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिकतम, अधिकतम, ठीक। लघुत्तम, लसप को क्या कहते हैं, छोटी से छोटी, कम से कम, न्यूनतम, जहां पर ये मिल जाए, ये समझ लीजिए कि लसप पर निकालना है, और जहां पर ये मिल जाए, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक और अधिकतम, वो वहां पर हम मौसा निकालेंगे। आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हम दिखाएंगे। पहले ये थोड़ी सी बात आप जानते थे, ये बेसिक है, एकदम बेसिक, ये समझ लीजिए कि इससे बेसिक कुछ नहीं है, ठीक। छोटी से छोटी, देखिए लघुत्तम समापवर्त, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों में शामिल, जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक, लसक किसका निकाला जाता है, 2 या 2 से अधिक अंकों का निकाला जाता है। 2 या 2 से अधिक निकाला गया मतलब कि 4 निकाला, 4 और 6 का निकाला गया, तो 4 और 6 से जो कटेगा, 4 और 6 से जो कटेगा, 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 4 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या ही समापवर्त कहलाती है, जो दोनों में शामिल है, 4 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, तो वो क्या है, सबसे छोटा, वही समापवर्त कहलाता है। देखिए 4 और 6 से कटने वाली संख्या हो सकता है 12, क्या हो सकता है, 12, तो 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, तो आप लसा 36 नहीं कहेंगे, लसा क्या हुआ, 12, लसा क्या हुआ, 12, और 36 भी होता है, वो भी बताया जाएगा कि कब 36 लेना है और कब 36 नहीं लेना है, ठीक। मान लीजिए इसी का दे दिया कि 4 और 6 का लघुत्तम समापवर्त बताइए, और विकल्प में 12 है ही नहीं, विकल्प में 12 है ही नहीं, तब किसको मारेंगे, मान लीजिए 36 है, तो वहां पर उस समय वहां पर 36 ही सही होगा, अगर 12 है तो 12 सही होगा, 36 गलत हो जाएगा, मतलब कि अगर ये 12 भी नहीं है, 36 भी नहीं, 24 है, 24 होगा, मतलब कि इधर से जाए, यहाँ इधर से आप देखते जाइए कि जो सबसे छोटा है, 12 मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला 24 मिला, 36 मिला, इससे भी 12 का 12 36 का 48 भी होगा, ऐसे चलते जाना है, ठीक। ऐसे चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह कि मौसा पर क्या होता है, मौसा पे क्या होता है कि मौसा पे भी 2 या 2 से अधिक अंकों का ही मौसा निकाला जाता है, एक अंक का मौसा नहीं निकलता है, तो मौसा यहाँ पर छोटी से छोटी हुआ, यहाँ पर बड़ी से बड़ी का मतलब, मान लीजिए यहीं पर 12 और 18 का लौसा निकालना है, 12 और 18 का निकालना है, यहाँ पर क्या हुआ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो इन दोनों को काट दे। यहाँ पर क्या था, 4 और 6 था, यहाँ पर रसो था कि इस मतलब ये छोटी से छोटी संख्या है जो ये इसको काटेगा, 4 से 12 में भाग लग जाना चाहिए, यहाँ पर ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या बताना है कि इससे ये कट जाना चाहिए, ये कट जाना चाहिए, वो बड़ी से बड़ी बताना है, ठीक। तो बड़ा से बड़ा कैसे क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कौन किस किस संख्या से कटेगा, यहाँ पर आप देखिए ये किस किस संख्या से कटेगा, तो आप ध्यान दीजिए कि ये 2 से भी कट जाएगा, ये 3 से भी कट जाएगा, ये 6 से भी कट जाएगा, और ये किससे नहीं कटेगा, तो यहाँ पर मौसम 6 होगा, इसमें सबसे बड़ा कौन है, 6 है, जैसे यहाँ पर कौन सबसे छोटा था, लौसा ये सब है, ये सबसे छोटा वाला लिया गया था, इसी प्रकार यहाँ पर किस किस संख्या से कटेगा, तो 2 से 3 से 6 से भी कटेगा, इसमें सबसे बड़ी क्या है, बड़ी से बड़ी अधिक से अधिक है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी अंक लेंगे, इसका मतलब हुआ कि मौसा पर 6 हो जाएगा, आप इस तरह भी निकालेंगे, तो यही है। देखिए आगे, तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि हम इसको बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी क्यों बोलते हैं,
क्यों हम क्यों ये लिख दिए कि छोटी से छोटी कम से कम, न्यूनतम, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक, अधिकतम क्यों लिखते हैं? तो आपको समझ में आया होगा, यहाँ पर छोटा अंक लेना है और यहाँ पर बड़ा अंक लेना है। ठीक। और लसअ को हम 3 विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि, अपवर्त विधि। लसअ को गुणनखंड विधि और अपवर्त विधि और भाग विधि। और भाग विधि आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, जो इस तरह निकालते थे, 4 और 6 का, यही है भाग विधि। और हम अपवर्त विधि पढ़ेंगे और गुणनखंड विधि पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम और 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। पहले देखिए, एक होता है अपवर्त, इसी का नाम है गुणज और इसी का नाम है पहाड़ा। ठीक। यहाँ पर होता है अपवर्त, और इसका नाम ही है भाज। ये हो गया भाजक और ये हो गया गुणनखंड। तीनों आप अभाज्य गुणनखंड, आप अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे, लेकिन वो नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यदि यहाँ पर देखते हैं, अपवर्त, गुणज, पहाड़ा और भाज्य, ये चारों बात एक ही है। और ये अपवर्तक और भाजक और गुणनखंड, वो तीनों एक ही है। जैसे एक व्यक्ति का 3 नाम होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी एक व्यक्ति का 4 नाम है और यहाँ पर एक व्यक्ति का 3 नाम है। और आप ध्यान नहीं दिए होंगे, देखिए यहाँ पर समापवर्त है और यहाँ पर समापवर्तक है, दोनों में अंतर है। उसी प्रकार यहाँ पर अपवर्त है तो यहाँ पर अपवर्तक है, और यहाँ पर गुणज है, पहाड़ा है और भाज है, तो यहाँ पर भाजक है और यहाँ पर गुणनखंड है। ध्यान से देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एलसीएम का। हम दावा करते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एलसीएम का। ठीक, ध्यान से देखिए, अपवर्त क्या होता है, गुणज क्या होता है, पहाड़ा क्या होता है भाई। तो एक बात आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहाड़ा, तो पहाड़ा ही सब है, पहाड़ा आपको आता नहीं है। पहाड़ा क्या है, देखिए ऐसे पहाड़ा बताना है कि 5 का अपवर्त बताइए, 5 का अपवर्त बताइए, तो क्या बताएंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 15, यही है पहाड़ा। और ये पहाड़ा तब तक लिखना है, मतलब कि इसका अंत ही नहीं है, पहाड़ा का अंत ही नहीं है, अपवर्त का अंत ही नहीं है, 5 का गुणज का अंत ही नहीं है, 5 का भाज्य लिखना है, वो उसका भी अंत नहीं है। और ये पहाड़ा मतलब लिखते हैं 5 का पहाड़ा लिखिए तो 5 से 10, 50 तक लिख देते हैं, लेकिन इतना ही नहीं है पहाड़ा, 55 भी लिख सकते हैं, 60, 50, 5 के 50 तक ही नहीं लिख सकते हैं, 5 का पहाड़ा 50 तक ही नहीं लिख सकते हैं, 50 के बाद 55 भी आता है, 60 आता है, 65 आता है, लिखते जाना। उसी प्रकार ये बढ़ते जाएगा इनफाइनाइट, मतलब अनंत, इसका लिमिट ही नहीं। लेकिन ये अपवर्तक का लिमिट है। अगर आपको बोल दिया जाए कि 12 का अपवर्तक लिखिए, 12 का अपवर्तक लिखिए, इसका लिमिट है 12 का अपवर्तक क्या हुआ कि इसको काटने वाला, ये क्या है, इससे कटने वाला संख्या है, 5 से कटने वाला 5 है, 10 है, 15 है। यहाँ पर लिखना है क्या कि 12 को कौन कौन संख्या काट देगा। यहाँ पर क्या लिखना है कि 12 से 12 को कौन कौन संख्या काटेगा, 1 काटेगा, 2 काट देगा, 3 काट देगा, 4 काट देगा, 6 काट देगा, 12 काट देगा। ये हुआ अपवर्तक। देखिए इसका लिमिट नहीं है, ये अनंत तक लिखा जा सकता है, ये कितना भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका लिमिट है कि 12 को जो काटेगा वही अपवर्तक होता है, भाजक होता है, गुणनखंड। आप ध्यान दीजिए। और क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए इसमें आ सकता है कि 50 तक के सभी 50 तक के 7 के सभी गुर्जों की संख्या बताइए।
50 तक के सभी 8 8 के गुर्जों की संख्या बताइए, अपवर्तों की संख्या बताइए। 12 और 60 के बीच में कितना 3 के अपवर्तक है, गुणज है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे पूछ सकता है 125 के कितने अपवर्तक है। ऐसे बहुत सारे नवोदय में CHS में आता है। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा। आपको बहुत सारे हम दिखाने वाले हैं क्वेश्चन, आपको यकीन नहीं होगा कि LCM इतना बड़ा है और इतना आसान भी है। भाई बहुत गर्मी है, चलिए देखते हैं। लिख दिए हैं, टाइम ज़्यादा ये टाइम ना हो। उपवर्त विधि द्वारा और अपवर्तक विधि द्वारा। देखिए ये मसप वाला है, ये लसप वाला है। ये मसप है और ये लसप है। ये अपवर्त विधि और ये अपवर्तक विधि। हम बोले हैं ना अभी, देखिए अपवर्त विधि क्या होता है, 4, 6, 8 ये क्वेश्चन है। 4, 6, 8 का लसप अपवर्त विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 4 का अपवर्त निकालेंगे। 4 का अपवर्त क्या होता है, 4 का अपवर्त निकालिए। 4 का अपवर्त निकालना है, आपको अभी पता है। 4 का पहाड़ लिख दिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, ऐसे लिखते जाए जहां तक काम ना चले। जहां तक काम चल जाए अपने अनुमान इसको छोड़ दी, जगह छोड़ देना है। 6 इसका भी निकालना है। 6 का 6, 6 दूनी 12, 18, 6 25, 6 का 6, ऐसे इसको भी लिख देना है। इसके बाद 8 का भी लिखना है। 8 का 8 दूनी 16, 3 का 24, 4 का 32, ऐसे इसको भी लिख देना है। और इसके बाद आपको इसमें ढूंढना है कि कौन तीनों में शामिल है, कौन सा अंक तीनों में शामिल है। तो देखिए ढूंढिए, 12 नहीं 18 कौन सा शामिल है, 24 दिख रहा है, 24 किसी एक को पकड़िए। मान लीजिए इसको पकड़े, 4 है नहीं है, 8 है नहीं है, 12 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 16 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 20 है तो नहीं है, 24 है। अब इसके बाद अब 24 है तो आप समझ लीजिए इसका दोगुना ही मिलेगा, तो इसको बढ़ाते जाइए तो 48 मिलेगा और इसमें भी 48 ही मिलेगा कहीं जाकर। तो समझ लीजिए सबसे छोटा मिल गया है। यहाँ पर लिखिए उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ अपवर्ती क्या होगा, 24, 48 और भी 72, ऐसे करते करते बहुत सारे। अब यहाँ पर भी 24 का पार लिखते जाइए तो क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। 4, 6, 8 का उभयनिष्ठ अपवर्त यही है, उभयनिष्ठ गुणज भी यही है। तो ये क्या हुआ, यही लसा हुआ। इसमें से जो सबसे छोटा है वही लसा हुआ। अब विकल्प के अनुसार अगर विकल्प में 24 नहीं दिया होगा तो 48 को ले लेंगे। 48 भी नहीं दिया तो 72 दिया होगा। इसी में से कोई मतलब 24 के पहाड़ा में से ही कोई विकल्प न दिया होगा। और मान लीजिए 24 भी है और 48 भी है, तो आप किसको मारेंगे, 24 को मारेंगे। सबसे लसा क्या होता है, सबसे छोटा वाला समापवर्ती होता है। 2 या 2 से अधिक अंकों का लसा निकालना है तो जो सबसे छोटा हो और दोनों पहाड़ा में आता हो, जो अंक है उन दोनों पहाड़ा दोनों से कटता हो, दोनों से विभाज्य हो, तो उसी को समापवर्त कहते हैं, वही शामिल है। मतलब कि 24 जो है सबसे छोटा है वही लसा होगा। आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इसको देख लीजिए 24 होगा। हमको अनुमान है आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह पढ़ते रहिए। सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हम सुधार करेंगे, कहाँ कहाँ क्या सुधार करना है। लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और स्पेशल में उसको बताइए ये नवोदय और सैनिक का तैयारी करते होंगे छोटे छोटे भाई बहन, उनको जरूर दिखाइए। और अगर आपको मैथ नहीं आता है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं फिर भी आप देखिए, आप जरूर देखिए बेसिक से 5 स्टडी पॉइंट
आपका स्वर्ण होता है। चलिए देखते हैं। और 18 और 12 का अपवर्त विधि द्वारा मौसम का निकालना है। तो ये कैसे करेंगे आप? ये भी इसी प्रकार होगा। देखिए 18 का अपवर्तक निकालना है तो किस किस संख्या से कटेगा? 1 से 2 से 3 से 6 से और 9 से 18 और 12 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से। और इसमें भी उभयनिष्ठ समापवर्तक खोज देना है, समापवर्तक ढूंढना है। उभयनिष्ठ समापवर्तक तो कौन सा है? 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3 6। लेकिन यहाँ पर मौसा होगा कौन? यहाँ पर ये मौसा निकाल रहा है। तो मौसा का मतलब क्या होता है भाई बताएं कि बड़ी से बड़ी संख्या। तो मौसा पे यहाँ पर छोट संख्या नहीं लेंगे। जैसे यहाँ पर छोटा आप लेंगे, छोटा वाला लीजिए 24 48 था तो आप छोटा लीजिए। लेकिन यहाँ पर जो उभयनिष्ठ समापवर्तक है इसमें बड़ा वाला रखना है। इसका मतलब होगा कि मौसा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक। इसके बाद आपको गुणनखंड विधि बताया जाएगा और भाग विधि ऑलरेडी आप सीखे होंगे और नहीं भी सीखे होंगे तो आपको एक झलक दिखा दिया जाएगा और बहुत सारा क्वेश्चन बताया जाएगा। और आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगला सेशन का इंतजार कीजिए, आपको जल्द ही मिलेगा। चलिए ओके बाय। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने अपने जहाँ जहाँ ग्रुप है वहाँ पर शेयर कीजिए। बाय।